हरे कृष्णा। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रभु जी, पिछली बार हमारे जो क्वेश्चन आंसर हुए थे उसके अंदर एक थीम निकला था एंड में, जिसमें मुस्कान माता जी ने पूछा था कि कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस करना, भक्ति करना, तो कैसे उस सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए। तो आपने उसका जवाब दिया था कि हमें अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। धीरे-धीरे चीजें सब ठीक हो जाएंगी, हमें रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। फिर उसी में से दूसरा क्वेश्चन निकला था कि अगर हमारे अंदर वो चाहत ही नहीं है, जैसे बोलते हैं जहाँ चाह होती है वहां राह होती है, where there is a will there is a way। अगर हमारे अंदर वो विल ही नहीं है, वो डिजायर ही नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग डिजायर ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। आपने बताया था कि उसके लिए हमें भक्तों का संग बहुत अच्छे से करना चाहिए, जिससे वो हमारे अंदर वो चाह आएगी। फिर तीसरा प्रश्न निकला था, जब हम भक्तों का संग करते हैं और भक्तों के बारे में सुनते हैं कि भक्त इतने दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं, तो उस समय हमारे अंदर या तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं तो नहीं कर पाता, आई एम अ फॉलन डिवोटी। या फिर हमारे अंदर एक प्राइड आ जाती है, घमंड आ जाता है कि देखो मैंने भी कर लिया, वो कर रहा है तो क्या बड़ी बात है। तो उसके लिए आपने जवाब दिया था कि उसके लिए ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। तो जी उसी थीम को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो अगला प्रश्न है कि ह्यूमिलिटी की बात आपने कही, लेकिन कई बार हम देखते हैं, हम बार बार वही चीज सुनते हैं, सेम प्रश्न पूछते हैं कई बार अपने गुरु को या बाकी शिक्षा गुरुओं को, हमें जवाब भी मिलता है लेकिन समझ में नहीं आता। तो कई बार तो ऐसा होता है कि शायद हम ध्यान से सुन नहीं रहे हैं जवाब को, सवाल पूछने के लिए सवाल पूछ लिया, फिर दोबारा सवाल पूछते हैं, तो एक तरह का अपराध है। लेकिन कई बार हम सिंसियर होते हैं, फिर भी वही सवाल हम बार बार पूछते हैं। हमने देखा है, आपने भी राधानाथ महाराज से कई सवाल पूछे हैं, वो सेम सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट करके, थोड़ा घुमा फिरा कर आपने भी कई बार महाराज को पूछा है। तो सिंसियर डिवोटीज भी सेम सवाल बार बार पूछते हैं। और जैसे भगवत गीता में आता है 9.2 में कि ये राज विद्या राज गुह्यम, ये बहुत सीक्रेट है नॉलेज। तो सेम चीज हम सुनते हैं लेकिन हमें रियलाइजेशन नहीं आता, और जब तक रियलाइजेशन नहीं आएगा तब तक ह्यूमिलिटी आ ही नहीं सकती, हमें हमें बातें समझ में ही नहीं आती। तो हम सेम प्रश्न बार बार पूछते रहते हैं और वो रियलाइजेशन हमको आ नहीं पाता प्रभु। तो वैसा क्या करें कि वो ह्यूमिलिटी हमारे अंदर आ सके और वो रियलाइजेशन हमको मिल सके। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। प्रभु जी, ये प्रश्न मेरे लाइफ में बहुत सालों तक चल रहा था। इतने साल मैंने कितनी बार एक बार महाराज को पर्सनल भी बोला कि मेरे को आप जो बोल रहे हैं हर एक क्लास के अंदर तृणारपि सुनिचे में बता रहे हो, लेकिन मेरे जीवन में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर एक बार हम पूना यात्रा में गए थे और पूना यात्रा के अंदर जाने के बाद में यही प्रश्न पूछा कि महाराज आप इतने समय से ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी बोलते रहते हो, लेकिन मेरे में आ नहीं रहा है। मुझे एग्जैक्टली मेरे जैसा व्यक्ति को ह्यूमिलिटी कैसे डेवलप करना चाहिए। और वो जो जवाब दिया है प्रभु महाराज ने, that has been very touching and it has really given me lots of solace in my life. I'll just discuss that same reply of Radhanath Maharaj. प्रभु, ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड जो है भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो जो है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड है। हमारे लिए ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड क्या है? बहुत प्रैक्टिकल देखिए प्रभु, we are not a controller, we are helpless, we are hopeless, we are absolutely dependable on some authority और उसके ऊपर ही हम जी रहे। ये तो एक हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर बराबर दुनिया देख करके एक लॉजिकल है और प्रैक्टिकल है अपने जीवन के अंदर समझने के लिए। अभी लेट अस गो टू ए वेरी रूट क्लॉज। कैन वी प्रिपेयर सन का जो सूर्य का उदय होता है और जो हमको उसका किरण मिलती है, हम बना सकते हैं? क्या हम पानी बना सकते हैं? क्या हम हवा बना सकते हैं? क्या हम ये शरीर जो हमारा ये बॉडी जो चल रहा है 70-80 साल जो है, उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो हमको कुछ भी पता है कैसा चल रहा है, किस तरह से मशीन चल रहा है? क्या ये जो है प्रभु जी, ये जो भौतिक दुनिया में सब जो कुछ भी चल रहा है हमारे कुछ भी कंट्रोल में है? अभी ये कोविड का चक्कर जो चल रहा है प्रभु, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ये वो डेल्टा बेल्टा जो भी कर रहे हैं, क्या हमारे कंट्रोल में है? हमारे फैमिली मेंबर्स प्रभु जी कितना हम उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बहुत चीज हमारे कंट्रोल के बाहर है। प्रभु, हमको बीमारी नहीं चाहिए तो भी हमको बीमारी आती है।
हमको बुढ़ापा नहीं चाहिए तो भी हमको बुढ़ापा आता है, हमको मरना नहीं है तुमको हमको मरना पड़ता है, हमको आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक जो है क्लेश नहीं चाहिए तो भी हमको सहन करना पड़ता है। ये सब चीज हमको दिखा देता है प्रभु आई एम बीइंग कंट्रोल्ड, आई एम नॉट ए कंट्रोलर। और वो जो है कॉन्शियसनेस के साथ में अगर हमको समझ में आने तो मैं कठपुतली कर से मैं कोई मुझे नचा रहा और मैं नाच रहा हूं, ये कन्विक्शन ये क्लैरिटी आ जाती है थोड़े समय के बाद में, अगर कृष्ण भावनामृत में अगर आप सीरियस हो तो। और फिर जो है आपको लगता है सिर ऊंचा करने जैसी यहाँ पे है ही नहीं प्रभु, क्या सिर ऊंचा करूं प्रभु। मैं कल रात को ही जो है प्रभु बहुत कैलकुलेशन कर रहा था, हमारे परंपरा में देखो, परंपरा छोड़ो, सॉरी, हमारे सब पेरेंट्स को देखो, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को देखो, हमारे रिलेटिव्स को देखो, सब लोग कितने बड़े भ्रम में है। और वो भ्रम क्या है प्रभु, सब लोग इतना पैसा कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, और वो सब बना करके प्रभु मेजॉरिटी, आई कैन से 99.9999% कोई व्यक्ति जो है वो पैसा बनाने के बाद में उसका उपयोग नहीं करता है, वो एंजॉय नहीं करता है, वो छोड़ करके ही जाता है दूसरे के लिए। और वो दूसरा व्यक्ति भी जो है वो भी पागल के तरह वो भी उसको पैसा बनाने की कोशिश करता है अगर नॉर्मल है तो, और वो भी छोड़ के जाता है। तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, उसको वो कमाता ही नहीं, वो सब पैसा वापर करके निकल जाता है। ये सब क्या दिखा रहा है प्रभु, वी आर नॉट ए कंट्रोलर। कुछ ऐसा कुछ भ्रम आ रहा है, कुछ ऐसी कुछ कंडीशन आ रही है कि मुझे जो है कोई कठपुतली की तरह नाचा रहा हूं मैं। ये देखने के बाद में हमको समझना चाहिए आई नीड कृष्णा प्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी के साथ में जब वार्तालाप हुए थे तो सनातन गोस्वामी ने पहले ही यह प्रश्न पूछा था के आमी, मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, मुझे वो लोग बहुत विद्वान कहते हैं लेकिन मुझे पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, ये तीन ताप मुझे क्यों मार रहा है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ताप मुझे क्यों मार रहा है, इसका मुझे सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। और हमारा भी यही प्रॉब्लम है, हमको इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसलिए जो है एक जेन्युइन ह्यूमिलिटी के साथ में कृष्णा को बोलना पड़ेगा, कृष्णा मुझे संभाल लो। और जो व्यक्ति जो है प्रभु ऐसा समझता है मैं कंट्रोल करता हूँ प्रभु, वो व्यक्ति बड़े भ्रम में, और जब भी फटका लगता है तो बहुत बहुत वो ही कुड नॉट एब्जॉर्ब इट प्रभु। इसलिए जो है रियलिटी ये है प्रभु, ह्यूमिलिटी इज अ रियलिटी। मेरे को राधानाथ महाराज ने एक वाक्य बोला था, अगर तुम डिटैचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू अगर तुम लाइफ देखोगे तो ह्यूमिलिटी इज अ रियलिटी। अगर व्यक्ति जो है ह्यूमिलिटी देखता है तो उसको दिखता है दुनिया, और दुनिया देखने के बाद में समझ में आता है आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई कैनॉट डू एनीथिंग, आई कैनॉट डू एनीथिंग। प्रभु थोड़ा बोल्डली बोल देता हूं प्रभु, आज आपने अपनी प्रश्न पूछा है प्रभु, हमारे लाइफ के अंदर इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस है जो हमारे कंट्रोल के बाहर ही है। सॉरी टुडे आई विल बी लिटिल बिट बोल्ड, चलो बता देता हूँ। आज जो है प्रभु एज ए पर्सन हमारे लाइफ के अंदर कितनी ऐसी चीज है जो हम तलवार के धार के ऊपर जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव वन सन, अगर वो लड़का जो है प्रभु हमारे लाइफ में मुझे जैसा चाहिए ऐसा नहीं बना तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन एक्सेप्ट इट आउट। मेरी पत्नी जो है मुझे मेरे को फॉलो नहीं करेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट आउट। अगर मैं कल्चर्ड वाला आदमी होगा तो मेरे हेल्थ जो है प्रभु मुझे दगा देगा, कोविड हो गया, कैंसर हो गया, क्या हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, आई हैव टू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट आउट। मेरा घर पे जो है मेरा लड़का जो है वो ऐसी लड़की को लेके आ जावे तो बोला मैं इसके साथ में शादी करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, आई टू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट आउट। अरे प्रभु जी, कितने हमारे फैमिली में जो है प्रभु जी मैं देख रहा हूँ हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते हैं, शादी होती है, उनके घर पे बच्चा होता है, वो हमेशा वो माँ बाप को जो है लड़का जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक टेंशन आता है, दो में से एक कोई चला ना जावे, दोनों नाइस कल्चर फैमिली है लेकिन उसको डर लगता है दो में से एक चला गया तो ये बच्चे को कौन संभालेगा। कुछ भी हो सकता है प्रभु, वी हैव टू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट आउट। क्या हमारा जॉब का क्या गारंटी है प्रभु, हमको वो जॉब जो है कंटिन्यूस रहेगा, कुछ मालूम नहीं है, जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट आउट। प्रभु हमारे पास जो बैंक बैलेंस है, क्या हमारी गारंटी है कि इनकम टैक्स का रेट के जीएसटी का रेट आकर के हमारे पास से छीन न लेगा, जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट आउट। हम जो घर पे रहते हैं प्रभु, वो घर पे जो है प्रभु धरती कम नहीं होगा, साइक्लोन नहीं आएगा, सुनामी नहीं आएगा, किसको पता है प्रभु, वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट आउट।
प्रभु इतनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारे लाइफ के अंदर है प्रभु, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन इतना टेंशन आता है अगर हम उसका विचार करें तो वो सब चीज हमारे कंट्रोल के बाहर ही है। और वो स्टैंडर्ड के अंदर द ओनली वे इज यू हैव टू हाथ ऊंचा करके कृष्णा के सामने खुला होकर के बोलना पड़ता है, कृष्णा मेरे को संभाल ले, जस्ट टेक केयर ऑफ मी, आई एम हेल्पलेस ओवर हियर, आई एम होपलेस ओवर हियर। मैं सिर ऊंचा करने जैसा यहाँ पे है ही नहीं, मुझे अगर तुमको तकलीफ भी देना है ना तो ऐसी रीते देना कि मैं तकलीफ एक्सेप्ट करूं, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के साथ में मेरे को अंदर से स्ट्रेंथ देना कि मैं मेंटेन कर पाऊं मेरी स्पिरिचुअल लाइफ। दिस इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी फॉर अ पर्सन लाइक यू एंड मी। हाँ, हायर स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिलिटी मीन्स वी हैव टू बी, वी आर हैविंग सो मच लव ऑफ कृष्णा, हमारा प्रेम कृष्णा से इतना गाढ़ा बनते जाता है कि हम जो है चैतन्य महाप्रभु जो है जैसा बोलते हैं ना, असली सेवा पारदर्शम विनाश्यमान, कृष्णा तुम मुझे आलिंगन दो या तुम मुझे ठुकरा दो, यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। ये प्रभु हमारे लिए बहुत ऊंचा है, आज के दिन वो स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, लेकिन हम ये तो स्टैंडर्ड बराबर समझ में आ सकता है। भौतिक दुनिया में जन्म लिया है, हम हेल्पलेस है, हम होपलेस है, हमारे कंट्रोल के बाहर ही। एक यंग लड़का और एक यंग लड़की, कितना टेंशन है उसके अंदर। वो एक यंग लड़के को लगता है कि मेरे को कौन अच्छी लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी जो मेरे साथ में मेरे को सपोर्ट देंगे, और एक यंग लड़की होती है उसके उसके सिर पे भी वो टेंशन होता है कि मेरे को अच्छा घर मिलेगा कि नहीं, अच्छा हस्बैंड मिलेगा कि नहीं जो मेरे को कृष्णा भक्ति में सपोर्ट करे, अगर कल्चर लड़का और लड़की है तो। और क्या गारंटी है, कितना भी कैलकुलेशन तुम करो, अच्छा अरे तो शादी भी अच्छी हो गई, चलो दोनों अच्छे भी हुए, क्या गारंटी कि उनको जो बच्चे होंगे वो हेल्थ वाइज कॉन्शियसनेस वाइज सब बराबर नॉर्मल आएगा, क्या गारंटी है। अरे अगर हो भी गया तो क्या गारंटी है कि प्रभु वो अपना लाइफ के अंदर परफेक्ट होगा, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरी सब पॉइंट ऑफ व्यू। प्रभु जी सो मच परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आर देयर, ये एक समझदार इंटेलिजेंट आदमी को समझ में आना चाहिए, आई एम हेल्पलेस प्रभु, दिस इज व्हाट ह्यूमिलिटी इज। ओके प्रभु जी। प्रभु जी इसी मैं इस थीम को आगे थोड़ा और कंटिन्यू करता हूँ। आपने बोला कि हमें अपनी लाइफ की सिचुएशन को के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए, जिससे हमें समझ में आएगा कि लाइफ की रियलिटी समझ में आएगी और हमें अपना समझ में आएगा कि हमारी सिचुएशन एक्चुअली बहुत छोटी है, तो हम अपने आप हम्बल हो जाएंगे। लेकिन कई बार होता है प्रभु जी, हम जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वही सबसे ज्यादा भ्रम में फंसते हैं। कृष्णा भी बोलते हैं माया अप्रत ज्ञाना। तो जो सबसे ज्यादा भ्रम में होता है वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है और फेक रियलाइजेशंस आते हैं, नकली रियलाइजेशंस आते हैं। एक तरफ लोग फैनेटिक हो जाते हैं, बोलते हैं कि सब कृष्णा कॉन्शियसनेस ही है सब कुछ, बाकी सब बेकार है, एक दिन तो शरीर छोड़ के जाना ही है। तो वो अपना फैनेटिक एक्टिविटीज करते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है जब एक्चुअल तकलीफ आती है तब उनको रियलिटी समझ में आता है। दूसरी तरफ लोग, एक दूसरा कैंप बन जाता है जिसमें डिवोटीज प्रैक्टिकल बन जाते हैं, बोलते हैं कि हमें लाइफ की चीजों को अच्छे से समझना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिकली लेना चाहिए। लेकिन दोनों तरफ हम अपने अंदर के अनर्थों को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हमें अपने अंदर या दूसरों के अंदर देखने चाहिए जिससे हमें पता चले कि जो हमारी सोच है या जो हमारे रियलाइजेशंस हैं वो सही है? I'm not able to understand you exactly, Prabhuji. What exactly you wanted to ask? प्रभु जी, सिम्टम्स हमें ऐसे क्या देखने चाहिए अपने अंदर जिससे हमें पता चले कि हमारी सोच सही है? हमारे अंदर ऐसे कुछ सिम्टम्स हमें समझ में आते हैं क्या? एब्सोल्युटली प्रभु जी, एक चीज याद रखिएगा, जैसे हमको गुरु साधु शास्त्र के मुताबिक जो हम लोग सुनते हैं, वो गुरु साधु शास्त्र के मुताबिक जो हमको प्रिंसिपल्स दिया जाता है, वो प्रिंसिपल अगर आपकी लाइफ के अंदर आप पूरी तरह से इंप्लीमेंट करोगे, आपको रिजल्ट आता जाएगा। आई गिव यू सम एग्जांपल्स प्रभु। जो है मुझे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब भी मेरे वहां पे बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ, और वो बॉम्ब ब्लास्टिंग हो जाने के बाद में जो है प्रभु, जब मेरे लाइफ के अंदर जो है मैं उस समय वहां पे था, आई थिंक आई टोल्ड यू, तो जो है प्रभु वो फिर कैसे भी हालत में मैं बाहर निकला, और जब बाहर निकलने के बाद में वो बिल्डिंग में से, स्टॉक एक्सचेंज टावर से बाहर निकला, तो मुझे रिलैक्स हो गया कि हाँ मैं बच गया। फिर मैं जब जैसे मैंने महाराज को बोला कि महाराज मेरे को जो है ये उस समय मैं बहुत घबराहट गया था, मुझे बहुत कृष्णा याद आते थे, इंटेंसिटी थी, लेकिन जब बाहर निकल गया तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं नॉर्मल हो गया, लेकिन मुझे पहले के जैसे ही कॉन्शियसनेस रखनी है। तब राधानाथ महाराज ने मुझे एक वाक्य बोला, पीपल आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। उन्होंने बोला अगर तुम समझे नहीं हो ना तुम्हारे लाइफ में, तो और ऐसी की ऐसी डिफिकल्टी तुम्हारे लाइफ में कंटिन्यूसली आती रहेगी, बिकॉज कृष्णा लव्स यू, कृष्णा वांट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड इट। ये जगाई जो है ना, एक बार बॉम्ब नहीं है, बॉम्ब भी हमेशा गिरता ही रहता है, खाली तुम्हारे लाइफ के अंदर समझ में नहीं आया इसलिए एकदम सामने तुमको बता दिया है।
लेकिन प्रभु अगर तुमने समझा नहीं है तो तुम्हारे लाइफ में कंटिन्यूस आता रहेगा। प्रभु आप अगर अभी नहीं समझे हो, अगर आप बहुत आपके इंटेलिजेंट आप समझते हो और आप सब में कुछ कंट्रोल में हो, अगर आप ऐसे समझते हो और आपके आपके भ्रम में अगर आप अभिमान के अंदर घूमते रहते हो, प्रभु कृष्णा विल गिव यू मोर किक्स, और वो किक के बाद में भी आप समझ नहीं जाते हो तो प्रभु पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम घूमते रहो। लेकिन एक समझदार व्यक्ति होता है ना प्रभु, इंटेलिजेंस है, सीरियस इंटेलिजेंस। प्रभु आप पढ़े लिखे हो तो भी आप अपने घर के अंदर आप फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो, आपके साथ में आपका जॉब को मैनेज कर सकते हो, आपका जो है हेल्थ को मैनेज कर सकते हो, आपके बच्चे को मैनेज कर सकते हो, आपके फैमिली को मैनेज कर सकते हो। देयर आर सो मेनी, तुम पढ़े लिखे हो तो कोई भी कुछ भी हो। देखो प्रभु जी आज सब पढ़े लिखे बहुत रिचेस्ट पर्सन है, मैं ये देखता हूँ, बिल गेट्स, करेक्ट, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। देखो उसका फैमिली कितना मैस है। अच्छा दूसरा वो अमेज़न का चीफ, उसको देखो, उसका फैमिली देखो कितना मैस है। प्रभु जी याद रखिएगा, एक बार जो है ना आपके पास दुनिया की सब प्रॉपर्टी आपके पास है, लेकिन आपका फैमिली के अंदर गड़बड़ है ना प्रभु, इट मेक्स यू सो मच डिस्टर्ब। आपकी लाइफ में इतना मैस हो जाता है प्रभु जी। अभी देखो उनको सबका लाइफ देखो कितना मैसी है। और अभी 2 हफ्ते पहले वो आमिर खान इतना बड़ा फेमस है, इतना एक फिल्म जो भी मैंने जो भी पेपर में पढ़ा है, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल एज फार एज फिल्म प्रोड्यूसर एंड एवरीथिंग इज कंसर्न। उसका फर्स्ट मैरिज का जो सेटलमेंट हुआ था ना प्रभु, वो सेटलमेंट समहाउ उसका सब इन्वेस्टमेंट्स मैंने किया था, मींस इट वाज गॉन थ्रू माय ऑफिस। और अभी मेरे को हुआ कि ये आदमी चलो ये खत्म हो गया, चलो एवरीथिंग इज ओके। दूसरा मैरिज भी अभी जो है वो मैरिज भी 15 साल चला और वो भी टूट हो गया। ये सब दिखा रहा है प्रभु जी, एवरीबॉडी इज बीन कंप्लीटली कंट्रोल्ड। कितना भी बड़ा आदमी हो तुम, ये दिखा रहा है पूरा मैसी है, पूरा मैस है प्रभु जी। You need a thorough shelter of the Lord, otherwise you are really miserable प्रभु जी, you are miserable, you need some shelter। और ये सब ये जब बड़े बड़े लोग हैं, छोटे लोगों का भी बेचारा सबका होता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता है। ये बड़े लोग भी वो दुनिया को सब कुछ खींच सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन देखो क्या हालत है। कम टू अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के अंदर जो है प्रभु आज के दिन जो है प्रभु, ये अंबानी से, ये धीरूभाई अंबानी के 2 बच्चे थे, मुकेश और अनिल अंबानी। मुकेश जो है बहुत आगे निकल गया और अनिल फकीर हो गया। क्या कर सकते हैं तुम, इज बिकमिंग लाइक अ फकीर प्रभु, उसके पास कुछ नहीं रहा है अभी। प्रभु जी ये दुनिया इस तरह से भगवान ने बनाई है, ऐसे तुम घूमते रहो घूमते रहो। सो माय रिक्वेस्ट टू इज प्रभु, इफ यू फील इट के जैसे मेरे को कैसे समझ में आता है, जस्ट टेक द शेल्टर ऑफ द स्क्रिप्चर, और जैसे शेल्टर करोगे उसमें से आपको समझ में आएगा, और जैसा आपकी लाइफ में अंदर इंप्लीमेंट करोगे ना, आपको फट करके समझ में आ जाएगा, दिस इज परफेक्ट, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। आई कैन टेल यू प्रभु जी, लोग मुझे बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कैसे तुम रह सकता है, ऐसी जगह है, ऐसा कैसा पॉसिबल है। बट आई कैन टेल यू स्टॉक मार्केट इज अ वेरी वंडरफुल प्लेस to get a hardcore realization of Krishna consciousness, subject to you are detached and you have a very good association and you are understanding the philosophy very nicely। मैं सुबह में भागवतम क्लास गोपीनाथ में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, भक्तों का संग करता हूँ, जपा करके स्टॉक एक्सचेंज में जाता हूँ, और स्टॉक एक्सचेंज में मैं देखता हूँ जो सुबह में पढ़ा है, जो सुबह में अनुभव किया है, जो सुबह में मेरे को ज्ञान मिला है, सिद्धांत मिला है, और वहां पे मैं देखता हूँ और देखता हूँ कि ये तो एकदम प्रैक्टिकल है। लोगों के पास पैसे है लेकिन कैसे गधे के जैसा काम कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा है लेकिन इंद्रियों पे संयम नहीं है, तो किस तरह से कुत्ते और बिल्ली की तरह जीवन जी रहे हैं। और यहाँ पे मैं मंदिर में आकर के देखता हूँ उसके पास भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है, तो भी वो आनंदित है क्योंकि उसने कृष्णा का शेल्टर लिया है। ये सब दोनों को कंपेयर करता समझ में आता है, वहां पे खाली कमाने के लिए जाना चाहिए, हृदय तो मेरे को गोपीनाथ को ही देना चाहिए। दिस गिव्स यू कन्विक्शन प्रभु। सो व्हाट आई वुड रादर से इज, गुरु साधु शास्त्र का शेल्टर लो और लाइफ में इंप्लीमेंट करो, और फिर दोनों को कंपेयर करके देखो, यू विल गेट ट्रेमेंडस रियलाइजेशन एंड सेटिस्फैक्शन that what I have got, it is something so rare, there is nothing higher than this one। okay प्रभु। प्रभु जी यू मेंशन्ड, आपने स्क्रिप्चर्स और शास्त्रों के बारे में बोला, तो पूजा सुनकर माता जी का क्वेश्चन है कि मैं शास्त्र डेली नहीं पढ़ पाती, जो प्रभुपाद की किताब पुस्तक है उनको पढ़ने में, और पढ़ती हूँ तो उसके अंदर की सच्चाई समझ में नहीं आती। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रियलिटी व्हाट प्रभुपाद इज ट्राइंग टू से। तो हाउ कैन आई प्लान एंड रीड ऑल द बुक्स ऑफ प्रभुपाद? प्रभु जी I have my doubts प्रभु जी। प्रभुपाद बुक्स वर सो ट्रांसपेरेंट प्रभु,
एब्सोल्युटली सो ट्रांसपेरेंट। आई कैन टेल यू प्रभु जी, प्रभुपाद ने जो बुक्स लिखा है ना प्रभु, ही हैज अ ट्रेमेंडस रियलाइजेशंस। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब दुनिया देख करके आए हैं ना प्रभु, दुनिया में फटके खा खा कर गए। ही वाज एन गृहस्थ, he was a businessman, he had children, he had seen ups and downs in the offices, in the family, everything। और फिर बाद में उन्होंने संन्यास लिया है, तो प्रभु उनका हार्ड को रियलाइजेशंस आया, और रियलाइज उसमें इतना ट्रांसपेरेंट और इतना बोल्ड बोला है, यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट। आपको प्रैक्टिकल भी लग रहा है। प्रभु जी, प्रभुपाद के बुक्स है वेरी प्रैक्टिकल है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ सकती हो, तो प्रभु यू शुड हियर फ्रॉम द पर्सन हु हैज रियलाइज्ड प्रभुपाद बुक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, इवन द सेम थिंग फॉर मी प्रभु, आई डोंट हैव सो मच इंक्लिनेशन ऑफ रीडिंग, बट आई रीड। मैंने एक समझ लिया, थोड़े समय एवरी डे आई रीड प्रभुपाद बुक्स, लेकिन आई हैव ए गुड सो टू से टेंडेंसी ऑफ हियरिंग। तो मैं जो है मेरे गुरु महाराज को सुनता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु महाराज इज अ रियलाइज्ड पर्सन ऑफ Prabhupada's teaching। So what he is speaking what Prabhupada has realized it, and Guru Maharaj has also realized it, and ready-made I can get it। So I am connected to Prabhupada। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो भी एक कंपलसरी थोड़ा रखिएगा कि रोज थोड़ा थोड़ा समय कंपलसरी रखिएगा, थोड़ा सुनना ही पढ़ना ही, अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। और फिर ऐसा व्यक्ति होगा कि जो उसने प्रभुपाद की पुस्तक बराबर पचा लिया है, उनको सुनिएगा प्रभु। वो सुनने के बाद में जो है, ही इज अ रियलाइज्ड पर्सन, कंप्लीटली कमिंग इनटू परंपरा और गुरु साधु शास्त्र के मुताबिक ही वो अपना जीवन भी जी रहा है। ऐसा व्यक्ति को आप सुनोगे प्रभु, तो जो है आपको प्रभुपाद की रियलाइजेशन आएगी। सो मेरा रिक्वेस्ट है, पढ़िए थोड़ा बहुत, अगर नहीं इंक्लिनेशन है, जैसा मेरे नहीं है, you hear from some realized person and you will get the same thing what Prabhupada wanted to tell you। Is it okay प्रभु? Yes प्रभु जी। प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन शर्मा प्रभु की तरफ से। ये पूछते हैं कि जब हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, तो क्या हमें हरे कृष्णा महामंत्र की साउंड को सुनना चाहिए या शब्दों पर ध्यान देना चाहिए? प्रभु जी, मेरा हम्बल ये रिक्वेस्ट है प्रभु, जैसे आप हरे कृष्ण मंत्र सुनते हो ना, आप माइंड को फोकस करिए कृष्णा के। प्रभुपाद जी बहुत क्लियर बोलते थे कि जैसे जो है आप हरे कृष्ण मंत्र बोलते हो, तो जस्ट बी फोकस ऑन हरे कृष्ण साउंड। साउंड में आप बराबर फोकस करोगे, तो जैसे जैसे नाम में से रूप मिलेगा, रूप से गुण मिलेगा, गुण से लीला आएगी, सब एवरीथिंग विल कम इन सीक्वेंस। सो फर्स्ट आप सुनते रहिए, और माइंड कहां पर भी भागे तो वापिस जो है साउंड में लेके आइएगा, एवरीथिंग विल कम ऑन ट्रैक। नाम से रूप मिलेगा, रूप से गुण मिलेगा, गुण से लीला आएगी, एवरीथिंग विल कम इन सीक्वेंस। बट अभी जो है प्रभु, बहुत बड़ा बड़ा सपना मत करना। जैसा माइंड के अंदर हरे कृष्ण मंत्र बोलते हो, तो जस्ट सी दैट द माइंड डजंट गेट डिविएटेड, जस्ट यू आर हियरिंग द हरे कृष्ण मंत्र वेरी नाइसली। इसलिए जो है हम लोग प्रभु जी सब साथ में रहते हैं ना, तो उससे एक बहुत ही अच्छा रहता है कि सब लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलते, तो आवाज सब जगह से आता रहता है, तो इट गिव्स अ माइंड कंप्लीटली thinking only on the sound, nothing else। So in the beginning you come on the sound, and then slowly everything will come on track। Is it okay? Yes प्रभु जी। अगला प्रश्न है राजकुमार नाप्टे प्रभु की तरफ से। ये पूछते हैं कि जब हम अनर्थ से लड़ने का कोशिश करते हैं, तो एक अनर्थ से लड़ते हैं तो फिर हमको दूसरा अनर्थ घेर लेता है। जैसे अगर हम लस्ट को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमारे अंदर कंट्रोलिंग मेंटालिटी आ जाती है, अगर लस्ट से फाइट करने की कोशिश करते हैं तो हाउ टू बी कंप्लीटली अलूफ फ्रॉम दिस टेंडेंसी टू कंट्रोल व्हाइल कंट्रोलिंग द अनर्थस? प्रभु, this is a very neophyte question rather, I would say। जब भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी कंट्रोल होता है ना, तो थक्कल ही आ जाती है आपने को, ये मेरे से नहीं हुआ है प्रभु। क्योंकि जब भी कंट्रोल थोड़ा बहुत भी होता है, तो इमीडिएटली वापस जो है वो अनर्थ खड़ा होकर के खड़ा ही रहता है। यानी आपको पता चलता है, अभी तो मेरे को उसमें से मैंने कंट्रोल किया और वापस कैसे आ गया, ये दिखा रहा है कि मैंने कंट्रोल किया ही नहीं है। दिस अंडरस्टैंडिंग यू गेट इट प्रभु। क्योंकि ये थोड़े समय के बाद में आपको पता चल के ये अपरूट हुआ नहीं है, खाली ऊपर से ही निकला है। अपरूट होने के लिए सिर्फ कृष्णा की कृपा ही चाहिए। सो दैट्स व्हाई प्रभु, द बेस्ट ऑप्शन है, जब भी आपके अनर्थ में थोड़ा भी दब भी गया है, यू जस्ट हैव टू गो एंड प्रे टू कृष्णा। कृष्णा, आपने मुझे बताया है, मेरी कोई औकात नहीं है ये राक्षसों के सामने मैं लड़ाई कर सकता हूँ। मेरी क्या औकात है प्रभु जी? अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और तुम जो है
एक बंदूक लेकर के अमेरिका के सामने खड़ा रह सकते हो क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब के सामने? व्हाट इज योर स्टैंडर्ड? इट इज लाइक दैट वे ओनली प्रभु। इतना बड़ा अनर्थ के सामने मेरा क्या औकात है प्रभु? मेरा एक ही औकात है कि जब भी जो है ना कुछ भी ऐसा, राधानाथ महाराज हमेशा बताते हैं कि जब लड़का जो है ना प्रभु उसके सामने 2-4 बहुत जोर जोर से कुत्ता आकर के भौंकता है, वो छोटा लड़का 4-5 साल का कितना घबरा जाता है, उसी हिसाब से हमारे सामने अनर्थ जो है सब जोर जोर से भौंकते हैं तो हम कितने घबरा जाते हैं। लेकिन वही लड़का जो है अपना माँ का पल्लू लेकर के खड़ा रहता है प्रभु, और वो माँ का पल्लू बराबर पकड़ के रखता है और माँ भी उसको संभालती रहती है, तो तभी जो है वो वही सेम कुत्ता जो है प्रभु भौंकता है अपने सामने, तो प्रभु वो लड़का जो है ना उसके सामने पत्थर लेकर के उसको भी बोलता है मैं मारता हूँ तेरे को, लेकिन उसको पक्का पता है कि ये जो मेरे पास शक्ति आई है, कि ये मेरे पास जो स्ट्रेंथ आई है ना, वो मेरा माँ का पल्लू की वजह से आई है। अगर माँ का पल्लू नहीं आया तो मैं तो भड़बड़ा जाऊंगा, क्योंकि मेरी कोई औकात ही नहीं है ये सब इतने बड़े बड़े ऊंचे कुत्ते के सामने भौंकने की, उसके सामने लड़ाई करने की। सो द बेस्ट थिंग इज प्रभु, जब भी ये कुछ भी अनर्थ दबे भी ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड मेरी कोई औकात नहीं है प्रभु। करोड़ों जन्म से मजा मस्ती किया है, वो अनर्थ को एकदम अच्छी तरह से मजा किया है, 2-5 साल के अंदर में उसको निकाल सकता हूँ क्या? उतनी मेरे स्टैंडर्ड उतनी ऊंची हो गया है क्या प्रभु? अरे अभी की 16 माला का राड़ा है, थोड़ा विचार करो प्रभु। इतना मेरा स्टैंडर्ड भी कृष्ण कॉन्शियसनेस का बड़ा नहीं है और मैं इतना बड़ा बड़ा बातें कर सकता हूँ? क्या पॉसिबिलिटी है प्रभु? आई नो व्हाट आई एम, द ओनली वे इज प्रभु, मेरी माँ का हाथ है ना इसलिए मैं कर सकता हूँ, ऐसे मेरे पास कृष्णा का हाथ है ना इसलिए मैं कर सकता हूँ, और दैट इज द वे टू सर्वाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। वरना क्या होगा प्रभु, आप एक अनर्थ का थोड़ा बहुत भी दबाओगे, निकलेगा तो नहीं, दबाओगे और प्राइड आ जाएगा, और प्राइड आ जाने की वजह से जो है प्रभु थोड़ा अनर्थ दबा और प्राइड बढ़ गया, तो आप तो वही माया के सर्कल में ही है ना प्रभु, उसकी सर्कल में रहे। द बेस्ट ऑप्शन इज, जब भी गड़बड़ हुआ, प्रे टू द लॉर्ड, क्राई आउट टू द लॉर्ड, लॉर्ड तुम मुझे संभालो, और अगर सक्सेस भी मिला तो कृष्णा के पास जाकर के ये कहना है, कृष्णा इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू आई कुड डू इट, आई एम नथिंग कृष्णा, आई नो मेरी क्या औकात है। थोड़ा बहुत भी आ जाता है तो मेरे को ऐसा लगेगा मैंने बहुत बड़ा काम किया, और वापस जैसा का वैसा थोड़े समय में हो जाता है, तो मुझे समझ में आता है मैंने कुछ किया ही नहीं था, वो दबा ही था, वो निकला ही नहीं था बाबा, वो खाली दबा हुआ था, निकला नहीं है। निकलने का तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। This conviction every devotee should have it, Prabhu. If you are in Krishna consciousness, Prabhu, you read, you hear bhajans of Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur. Everybody is saying only one thing: Krishna, only you can do it. I cannot do it. This is what is Krishna consciousness. Prabhu, सिर ऊंचा करके जितना भागोगे उतना और मार खाओगे। ये भौतिक दुनिया इस तरह से बनाई है। देखो ना, पूरी दुनिया आज के दिन जो है, पूरी दुनिया, आई कैन टेल यू नाउ विद कन्विक्शन प्रभु, पूरी दुनिया जो है आज जो है किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है आगे। थर्ड वेव ने, फोर्थ वेव ने, ये का रिएक्शन आएगा ना, ये आएगा ना, ये आएगा, प्रभु किसी को पता नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, सिर ऊंचा करके क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि अंदर से इतना फॉल्स प्राइड है हमारे में कि वी डोंट वांट टू सरेंडर टू द लॉर्ड, बट रियलिटी इज रियलिटी प्रभु। That's why Prabhu we need a very serious Krishna consciousness. So coming back to the question is, अगर ये अनर्थ आपको जो मार रहे हैं ना, आप एक निकल गया तो उस समय कृष्णा से याचना करना, कृष्णा ये निकला थोड़ा बहुत भी है ना, वो तुम्हारी कृपा से निकला है, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मुझे बचा लेना, मेरी औकात से नहीं, मेरी औकात सिर्फ एक ही है, जब भी गड़बड़ हुआ तो तुम्हारे पास आकर के खड़ा रह जाऊंगा, मेरी सिंसियरिटी बताऊंगा। दिस इज द ओनली थिंग आई कैन डू फॉर इट, एंड देन यू हैव टू टेक केयर। इससे थोड़ा बहुत भी सक्सेस भी हुआ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, कृष्णा तुमने सक्सेस दिया है, और फेलियर हो गया तो वापस तुम्हारे पास आऊंगा, कृष्णा वापस गड़बड़ हो गया, मेरे को संभाल। दिस इज हाउ हमको जिंदगी निकालनी है। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न पहले आ चुका है कि जब हमारे जीवन में काफी तकलीफें आती हैं तब सबसे पहले भक्ति करना मुश्किल हो जाता है, साधना करना मुश्किल हो जाता है। बट दूसरी ओर हम भगवत गीता में भी सुनते हैं कि जो लोग तकलीफ में होते हैं वो भगवान के पास भाग के जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मली भगवान की भक्ति नहीं करते, तकलीफ आती है तो भगवान के पास भाग के जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम हैं जो भक्त हैं, जो डेली बेसिस पे भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब तकलीफ आती है तो भक्ति से ही भाग जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? प्रभु आपको अभी भी जो है ना आपके ऊपर विश्वास ज्यादा है और कृष्णा के प्रति विश्वास कम है। दैट इज द मेन रीजन। आपको ऐसा लग रहा था कि मैंने भक्ति कर रहा था खाली कृष्णा के पास से कुछ लेने के लिए, और वो नहीं मिला तो कृष्णा बाय बाय टाटा, मैं मेरे से फोड़ लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। दिस इज व्हाट इज अ प्रॉब्लम।
The main reason is, Prabhu, very clear that you have to say to Krishna, Krishna, I am nothing, Prabhu. मेरे से नहीं हो पाएगा. राधानाथ महाराज एक बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं कि जब भी भक्त को जो है ऐसा लगता है कि मुझे भक्तों के साथ में नहीं रहना है, मैं मेरे लिए सब मैनेज कर लूंगा, उसको समझ लेना चाहिए उस समय उसको सबसे ज्यादा भक्तों के संग में रहना चाहिए. This should be very clear. अगर वो नहीं रहेगा और भागेगा ना, वो और मार खाएगा, वो और मार खाएगा. प्रभु, भौतिक दुनिया जो है ना प्रभु, किसी को छोड़ती नहीं है. हाँ, अभी क्या होता है आपके अंदर, क्या होता है, कृष्णा के पास जो मांगा वो मिला नहीं, इसलिए कृष्णा बाय बाय टाटा, में मेरे से मैनेज कर लूंगा, और मार खाओगे. प्रभु जी आप देखो, प्रभु जी आज के दिन क्या हमारे कंट्रोल के है. द बेस्ट ऑप्शन इन दिस सिनेरियो इज सरेंडर. सरेंडर. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं मेरे से कर लूंगा, ठीक है, जाओ बाहर देख लो, दुनिया देखो. हाँ, आप बोलेगे लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो आया ही ना, मैंने कृष्णा की सेवा किया तो भी प्रॉब्लम आया ना. आपके जो है प्रभु, इट इज फॉर योर प्योरिफिकेशन. यहाँ पे कोई भी आया, कौन यहाँ पे ऐसा के दावा के साथ में कह सकता है कि मेरा शुद्धिकरण भी हुआ है, मेरा सब अंदर भी बाहर निकला है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम आया नहीं? एक भी व्यक्ति है क्या? यानी ये जगह ऐसी भगवान ने बनाई है कि तुम्हारी जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है ना, उसको निकालना है और कृष्णा को हृदय में फिक्स करना है और कृष्णा को बताना है, नहीं भाई, मेरे को एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी नहीं करना है. आई वॉन्ट टू बी कंप्लीटली जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास. मुझे वो करना है. वो अनुभव करने के लिए किक खाना पड़ेगा, तो वो किक खाना पड़ेगा. और वो किक खाने के बाद में अगर तुम्हारा अच्छा भक्तों का संग होगा, अच्छी साधना होगी, अच्छा गुरु महाराज का संग होगा, अच्छी तरह से माहौल, अच्छा एक डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, प्रभु जैसा ज्यादा किक मिलेगा उतना कृष्ण के पास भाग करके आ जाओगे. जितना ज्यादा किक मिला, फिर बाद में एक मैच्योर डिवोटी के लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है, किक मिला यानी कृष्णा, बस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स इन बिटवीन. हाँ, हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा, लेकिन एक चीज होगा, मैं कृष्णा का शेल्टर लिया ना तो मैं प्रॉब्लम को ट्रांसेंड कर सकता हूँ. ये लोग जो लोग भागेंगे ना प्रभु, वो लोग क्या करेंगे, वो खोटी चीज करेंगे और वो खोटी चीज के अंदर और अंदर फंसते जाएंगे और वो फंसते जाएंगे. फिर ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कि उधर से कोई बाहर ही नहीं निकलेंगे, इसलिए फिर कोई खोटा स्टेप ले लेंगे और वो खोटा स्टेप के लिए पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे. दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु. ओके प्रभु जी, थोड़ा हैवी बोलते जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है. नहीं प्रभु जी, एकदम ठीक बोल रहे हैं आप. प्रभु जी, पिछले हफ्ते के जो भी क्वेश्चंस पेंडिंग थे वो हो चुके हैं. ओके. और हमारा समय भी समाप्त हो चुका है. तो अभी How many questions are there? 4? Unlimited, प्रभु जी. Questions never end. I think one or two we can take it because there are so many devotees who have come only to ask questions. तो अगला मैं बुलाना चाहूंगा पवन प्रभु को, जिनका एक क्वेश्चन है. पवन प्रभु, you can unmute yourself and ask your question. पवन प्रभु, you are there? हाँ प्रभु, एक सेकंड. प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु. हरे कृष्णा. प्रभु, चैतन्य चरितामृत में एक क्या बोलते हैं, ये माइंड कंट्रोल, इसमें माइंड कंट्रोल के बारे में जब बताते हैं तो वो उसको माइंड को स्नेक के साथ कंपेयर करते हैं प्रभु. वो आर्टिकल है मेरे पास, मतलब वो जो मैसेज है वो पूरा है मेरे पास, मगर वो पूरा पढ़ना भी सही नहीं हुआ. मगर it is dealing with mind is like dealing with snake. तो ये स्नेक माने अपने पास हम शेष नाग को भी पूछते हैं ना प्रभु, तो ये स्नेक के साथ क्यों कंपेयर करते हैं माइंड को? I have no idea प्रभु, I have no idea, but I know one thing. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to say, a snake is the most cunning and most poisonous, so to say, species. And that's why Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, anytime a snake comes, you have to kill it out. That is what Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to tell. Okay. Abhi, as far as the mind is been compared to the snake or something, Prabhu, I have no knowledge. I am not so good in the scripture also. So all I can tell you is, Prabhu, you should consult some very, very high philosophical person who can guide you into that. Please forgive me for that, Prabhu. हाँ प्रभु. Okay. Hari Bol.
Yes, Vipul Prabhu, anything else? अगला प्रश्न है जगमोहन प्रभु की तरफ से। Okay. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Oh, Hari Bol, Prabhu, I think you are from police or defense or what? Huh? I'm from Delhi प्रभु जी। Okay, for Delhi, from your dress is showing me that you are from defense, or you are from which department? Yeah, I was going to office actually. I am from defense paramilitary. Oh, Jai Hare Krishna. Tell me, Prabhu. So I joined your morning japa session since probably more than 2 months. Thank you very much for such a wonderful association and giving such a wonderful platform for doing japa together, and also training for 32 rounds, which we were lacking all these years of our spiritual life, because now you are mandating us we should not leave by 8:30, and so we are just getting trained to do 32 rounds. Thank you very much for all these things, Prabhuji, from core of my heart. My question is, as you told कि हम कमाते हैं और खर्च नहीं करते हैं और हमारे अगले जन्म वाले या उसको मिसयूज हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कमाने में ही अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, एक हो गया, और दूसरा हो गया कि हम प्रीमैच्योरली मान लीजिए हम वानप्रस्थ ले लेते हैं, तो फाइनेंशियल क्राइसिस और हैवॉक भी हो सकता है। तो इन दोनों में हमें किस तरह से बैलेंस करना चाहिए ताकि जो है हम जरूरत से ज्यादा कमाए हुए नहीं, टाइमली हम अपनी भक्ति और वानप्रस्थ वगैरह करें, और इसमें आपका पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए था, फाइनेंशियल। प्रभु ये बारे में मैंने इतने लेक्चर्स दिए हैं, उसमें मेरे से एक लेक्चर है बैलेंसिंग मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, एक लेक्चर है मैंने नासिक मंदिर में दिया हुआ है, 3.5 घंटे का क्लास है, वेरी फेमस क्लास हो गया है। प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वो सुन लीजिएगा, आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। ये इतना छोटे समय में बता नहीं पाऊंगा। खाली एक चीज बता सकता हूँ प्रभु, कोई भी फेनेटिज्म में नहीं करना है। वानप्रस्थ लाइफ तभी ले सकते हो जब आपके अंदर सीरियस टेस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस का आ गया है, और ऐसा टेस्ट आ गया है प्रभु कि आप सर्वाइव वो टेस्ट से पूरी लाइफ लॉन्ग कर सकते हो ब्लिसफुल रह करके। मेजॉरिटी अभी मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ वानप्रस्थ लाइफ के अंदर प्रभु, कि वो लोग को टेस्ट जेन्युइन आया नहीं है और वानप्रस्थ ले लेते हैं, तो उसके अंदर जो है ना, उसकी लाइफ के अंदर जो है ना प्रभु, वो नरिशमेंट या उसका फायदा इतना मिलता नहीं है। ऐसा वानप्रस्थ लाइफ नहीं रहना चाहिए प्रभु। वानप्रस्थ लाइफ कब लेना चाहिए कि आपको कोई जेन्युइन कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इतना टेस्ट आ गया और आप कन्विंस हो गए हो कि ये टेस्ट जो है मैं जिंदगी पर्यंत, जिंदगी के अंतिम क्षण तक मुझसे इसमें नरिशमेंट मिलता ही रहेगा। जब वो हो गया होगा, और वो टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर कोई आपको हैरान नहीं कर सके, कोई आपको हैरान ना कर सके, आप आपके से जिंदगी पर्यंत रह सको। ये टेस्ट आपको नर्चर करने के बाद में ही वानप्रस्थ लेना चाहिए। और डेफिनेटली दूसरा सब फाइनेंस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब चीज तो पूरी करनी है, और बाद में ये करने के बाद में लेना चाहिए। सो प्रभु वो क्लास के अंदर मैंने बताया है, आपको सुन लीजिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। रहा सवाल आप जपा के लिए बोल रहे हैं प्रभु, हम लोग ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ओनली इंटेंशन इज डिवोटीज को जो है एक अच्छी तरह से एक माहौल बन जावे। लेकिन मैं देख रहा हूँ प्रभु, थोड़े बहुत डिवोटीज दे आर नॉट गिविंग अस सपोर्ट वेरी बोल्डली, आई एम एबल टू हैव टू टेल प्रभु। मैं देख रहा हूँ आज सुबह में जो है, मैंने देखा कि 61 डिवोटीज जो है यूट्यूब में आ गए थे, और 99 डिवोटीज जो है हमारे साथ में जूम में थे। अभी जब भी हम लोग का 8:30 के पहले ही मैंने देखा कि तकरीबन 18 से 20 डिवोटीज जो है चले गए थे, जो उनको जाना नहीं चाहिए 8:30 के पहले। They went, so which is not a proper way. अभी we will definitely do something to see to it that this thing should not happen. हम लोग को जो है ये सब करना एक ही हेतु है कि सब डिवोटी साथ में रहकर के एक माहौल बना ले, एक ऐसा माहौल बना ले कि हम साथ में रह करके ये स्टैंडर्ड बना रहे। अभी जो डिवोटी को नहीं जम रहा है, दिस शुड गो टू यूट्यूब ना, वो यूट्यूब में जाकर के वहां कभी भी आओ, कभी भी जाओ, लेकिन एक बार जूम में आना है। और बोला भी जाता है कि 8:30 बजे तक कोई भी नहीं जा सकता है, फिर कोई भी डिवोटी जाता है, दैट मींस ही इज नॉट फॉलोइंग इट। अगर इस तरह से होगा तो फिर वो भक्ति करने का मजा नहीं आता है ना प्रभु। तो जो है वी वांटेड टू बी वेरी क्लियर प्रभु, अगर आपको इस तरह से रखना है, अगर आपको फॉलो नहीं करना है, तो देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स प्रभु जी। द थिंग कैन बी डन ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉपर डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन बराबर नहीं चल रहा है प्रभु, तो हम ये भक्ति नहीं कर पाएंगे।
प्रभुपाद जी जो है, प्रभु जी आप देखिए, प्रभुपाद जी ने जो है बोला है 16 माला करनी ही है। कोई बोलता है अरे प्रभु मैं ज्यादा करूंगा तो ही लेकिन कम नहीं कर सकते। डिसिप्लिन रखा है, ऐसा ही डिसिप्लिन होना ही चाहिए हर एक चीज के अंदर। अगर डिसिप्लिन, आप डिफेंस में हो, डिफेंस में डिसिप्लिन नहीं चाहिए, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो डिफेंस चलेगा क्या? चलेगा? नॉट पॉसिबल। उसी हिसाब से इसमें भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अपने बोलने के बावजूद भी डिवोटी चले जाते हैं, दैट इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर devotees are taking it cheaply. If devotees are taking it cheaply, then we are not so much interested in nurturing everything, Prabhu. We have wonderful association. I can tell you, Prabhu, we have a group of devotees who can definitely be with us and really relish our Krishna consciousness. लेकिन अगर इतना सुंदर माहौल मिल रहा है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और इतने दुनिया के लोग आकर के अच्छा जपा करते हैं, तब दूसरे डिवोटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रभु कि भाई अगर मैं नहीं बैठ सकता हूँ इतना समय, तो मैं जूम में बैठने का मुझे हक नहीं है, मुझे यूट्यूब में चला जाना चाहिए और वहां पे मैं कभी भी निकलूंगा और कभी भी बैठ सकता हूँ। लेकिन अगर एक बार जूम में आया हूँ तो मुझे 8:30 बजे तक बैठना ही है। अगर आप नहीं चले, अगर ऐसा कोई इमरजेंसी आ गई है तो हमारे होस्ट और सब लोग है ही, उसको बात करो और वो परमिशन देगा। लेकिन ऐसे ही आप चले जाओगे, दैट इज नॉट प्रॉपर, दैट इज नॉट फेयर इनफ। So with your question, I wanted to convey this message to everybody. Yes, Prabhuji, anything else? Prabhuji, yeah, I wanted to have personal, financial planning with you because though it is not a correct platform to speak out on this, but I don't have a direct contact with you. So, you first hear that question answer session and then that lectures, Prabhu. मेरा बहुत lecture. I have heard, Prabhuji. Spiritual planning है, बैलेंसिंग मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ है, ये सब बहुत 3-3 घंटे का क्लासेस है प्रभु। आप सुन लीजिएगा और सुनने के बाद में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन टॉक विद विपुल प्रभु, उनका नंबर है, देन वी विल सी टू इट प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। यस विपुल जी, हरि बोल। प्रभु जी, we will take 2 more questions. First is from Arindam Datta, Prabhu. Yes, Prabhu जी, you may ask your questions. Hare Krishna, Dhanavad Pranam, Prabhu ji. Hare Krishna. Prabhuji, thank you so much for extending yourself so much. Actually, we are not connected locally, but from worldwide you are extending help to us. It is my first gratitude to you. So my first question is that, Prabhuji, actually regarding gratitude, that when I think that when people, noble persons or great persons, they are always extending themselves. So if I am not, suppose sun is giving his light to us, but being said that we should be grateful to sun, we should be grateful to Lord, but thinking that okay, I am to getting all these things without being grateful. So what is the need of being grateful? Because noble persons, great persons, and Lord himself, they will be giving us all the facilities, all the things. Actually grateful, that gratefulness comes when I see that I cannot get the things or facility, but I don't expect that thing, but I am getting that without money. Then that grateful mentality comes. But when getting all those things or facilities automatically, then gratefulness doesn't come. So how to adjust it? Prabhuji, when that thing is not been given to you for some time of time, what will happen to you? That you have to understand. When you will understand that, then automatically gratefulness starts. We did Nirjal Ekadashi and we chanted for so many hours and we didn't took water on, sorry, I'll speak in Hindi. प्रभु हमने निर्जल एकादशी किया, वो निर्जल एकादशी के अंदर हमने पानी नहीं पिया इतने समय तक। उस समय हमको समझ में आता है पानी की क्या कीमत होती है, और ये पानी बहुत रेगुलरली मिल रहा है इसलिए हम लोग ग्रेटफुल नहीं है। लेकिन पानी पिएगा नहीं तो क्या हालत होगी, पानी मिलेगा नहीं तो क्या हालत होती है। प्रभु आप जो है ना, ये अभी जो है ना, ये सब ऑक्सीजन का जो है, कोविड के अंदर सब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन सिलेंडर्स बताए थे, ये जो है ऑक्सीजन अब तो इजीली मिल रहा है। ये ऑक्सीजन इतना हवा में मिल रहा है और वो जो ऑक्सीजन मिल रहा है इसलिए हमको उसकी कदर नहीं हो रही है। लेकिन एक बार थोड़ा ऑक्सीजन थोड़ा कम हो गया है हवा के अंदर ही, वो पूरे हवा में जो है जो ऑक्सीजन कम हो गया, तब हमको समझ में आएगा हमारी क्या हालत होगी। प्रभु जी सूर्य के किरण जो है ना, आज के दिन जो है ये सब जो है, the sun is coming at the right time and going also at the right time. 1-2 दिन जो है सन आया ही नहीं तो क्या होगा अपना। These are all the things which we are getting very normally, but without that एक दिन भी नहीं मिलता है,
That's why our Guru Maharaj always used to say, Nirdjala Ekadashi, we have to do it just because to become grateful to the Lord that what we have got it is so rare, without which we cannot survive. This only for some hours, if I don't take water, what is the situation I have? So my humble request is, when you get everything together, just have that thought in your life. Even this thing, I don't get it for even one day, what will happen to your life? Even one day also you don't get it. See the situation. अरे एक दिन हवा नहीं मिला तो क्या हालत होगी? अरे मर जाएंगे. Yeah, I see that we take the things as guaranteed. I will get it. So why it happens? How to adjust it? Prabhuji, take it for granted hoga na Prabhu. So then you can understand this when the second wave of COVID came and people were not getting oxygen. At that time, you have to understand it. They have taken it for granted and see the situation. They have to leave their body, Prabhu. They have to leave their body. I have two more questions, please. You have to ask people, Prabhu. Yes, Prabhuji, you may continue. Thank you so much, bro. Prabhuji, my another question is that so when we are connected to local temple, so I heard that the deity who is there at the temple, we should be attached to that deity. So somehow the local temple, so I know another nearby temple. So that temple, suppose Kolkata Radha Govinda temple, their Radha Govinda deities are so beautiful. So I like the deities so much. But here at my local temple, they have putting the photo of Radha Govinda. So then I can't meet Radha Govinda regularly going to that distance temple. So but I am getting attached to the another temple. So is it anything like that? How to understand? No, there's nothing wrong, Prabhu. You have to stick to that temple wherever you are, because that is not a proper decision to just run away from one temple to another. Then that the full discipline will be disturbed. You be in that temple, but you can be attached to your deities over there. To be very frank with you, Prabhu, I am very attached to Radha Gopinath temple as far as Gopinath is concerned. But as far as Radharani is concerned, I can tell you from my heart itself, Prabhu, I am very attached to Radharani of Radha Shyam Sundar of Vrindavan. And very frankly, in fact, there is 2 days in a year where you can get the feet darshan of Radharani. One is on Radhastami day and one is Gopastami day. Prabhu, I if at all there is a yatra and everything is there, and Gopastami is 2-3 days after that, I stayed 2-3 days in Vrindavan itself or nearby, just to see to it and get the lotus feet darshan of Radharani before I come back to Bombay. I'm very attached to Radharani because I feel that this Radharani is definitely taking care of my spiritual life, completely merciful and completely loving and completely compassionate to me. But I'm attached to Radha Gopinath's Radharani, but not like Radha Shyam Sundar's Radharani. But that doesn't mean that I have completely lost my commitment to Radha Gopinath's congregation or Radha Gopinath temple as such. Attachment of deities is there over there, but absolutely no compromise. Every day in the morning, I take darshan of Radha Shyam Sundar, Mangal Aarti as well as Radha Gopinath darshan also. And then I come and stand with all of you. Is it okay? One more last question. As that Prabhuji, I have a small Prabhupada Japa box. They are Prabhupada chant Hare Krishna Mahamantra. So is it good that to run it for 24 hours? There is nothing wrong. Subject to you. You can maintain your lifestyle. Everybody is comfortable and you are able to be comfortable in your lifestyle. There's nothing wrong. Go on, continue. What's wrong? Complete, no problem. I have seen many houses, they have Prabhupada's Kirtan going on continuously for the whole day. In fact, I have seen many houses in the night also, when they go to sleep, Prabhupada's Kirtan is going on. So as and when they get up, they immediately can remember it's Prabhupada's Kirtan. If it is comfortable and there should be no problem with your family members, Prabhu, you have to see to that they should not have any objection and they should not be disturbed. If they are disturbed, then we should try to do some adjustments. We have to see that we all of them stay together in such a way that we have some, so to say, everything goes smoothly enough. We cannot dominate with something and by that way the family atmosphere gets disturbed. Is it okay, Prabhu? Yes, thank you so much. Hare Krishna, Hari Bol.
आज का आखिरी प्रश्न हम कृपा करुणा माता जी से लेंगे जो दिल्ली से हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल माता, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपकी वजह से मैं ये जप कर पाती हूँ। मुझे एक माता जी ने आपका कांटेक्ट किया था, नहीं तो मेरे जप रात रात तक नहीं हो पाते थे। अब मैं सुबह सुबह ये जप कर पाती हूँ। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं एक वैष्णव मतलब एक परेशान हूँ एनवायरनमेंट उन्होंने मुझसे पूछा तो फिर उन्होंने भी कहा कि तुम तो इतना भक्ति में आगे बढ़ गई हो। इस प्रकार से फिर वो भी अगले दिन वो करते हैं और इस प्रकार से फिर मेरी उनकी श्रद्धा कम हो जाती है, मेरी श्रद्धा उनके प्रति। तो उनका मुझे कॉपी करना तो मुझे डर लगता है। मतलब मुझे लगता है कि वो मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं या मेरा उनके प्रति हो रहा है। तो वैष्णव अपराध ये कंपटीशन लेवल की उनका कॉपी करना कि मैंने आज ये भजन गाया तो उन्होंने भी वो फॉलो किया, मैंने आज ये किया, मतलब इस प्रकार से प्रभु जी जो जो मैं करती हूँ वो फॉलो करना मुझे देखते हैं। तो ये इस प्रकार की भावना आती है। प्रभु जी इसको कैसे बचें इस इन चीजों से? टू बी वेरी माता जी, मेरे को आपका प्रश्न समझा नहीं, क्या बोलना चाहते हो? कुछ आवाज में कुछ गड़बड़ हो गया था मुझे। आप कैन तुम लोग जिस्ट में बता दो कि किस तरह से आप क्या बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि एनवायरनेस ईर्ष्या, जो भक्तों में ईर्ष्या आ जाती है प्रभु जी एक दूसरे को आगे बढ़ते देखकर कि भाई ये इतनी माला कर रहा है तो अगले दिन मैं भी करूंगा। हमें इस तरह से टॉन्ट करना कि बड़ा ज्यादा बढ़ गए हो, इतना वो कर रहे हो। तो इस प्रकार से प्रभु जी मेरी जो, हालांकि वो सीनियर डिवोटी है, लेकिन मेरी उनके प्रति श्रद्धा कम हो जाती है और मेरा अपराध बन जाता है प्रभु जी उनके प्रति। तो मैं इससे कैसे बचूं प्रभु जी? मुझे डर लगता है। माता जी, अगर कृष्णा भावनामृत के अंदर एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, और वो मैच्योरिटी होनी चाहिए, कोई भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट जो होता है ना, वो एडवांसमेंट कृष्णा की कृपा से ही होता है। याद रखिएगा, ये कृष्णा की कृपा से होता है। आप जो खाली एंडेवर करते हो, लेकिन फाइनली कृष्णा की सैंक्शन से ही आपकी कृष्णा भक्ति के अंदर एडवांसमेंट होता है। आप जो है ना 192 नहीं 365 राउंड्स रोज करोगे, जो इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके हृदय के अंदर जो है भावना बराबर नहीं रहेगी तो कृष्णा की कृपा नहीं मिलेगी। और एक भक्त जो है खाली 16 माला भी करेगा, लेकिन विद प्रॉपर कॉन्शियसनेस करेगा तो कृष्णा भक्ति की, कृष्णा की कृपा मिलेगी। तो जो आप जो बोलते हो कि मैं इसके साथ में ये करूंगी तो मैं भी इतना बढ़ जाऊंगी, ये करूंगी, कृष्णा भक्ति के अंदर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ह्यूमिलिटी इज द बेसिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट कॉम्पिटिशन एंड ऑल दोस थिंग्स डजंट हेल्प इट आउट। गोपिया जो है, गोपिया के पास क्या था? वो लोग ने ये सब चीज किया था क्या? रोज भजन गाती थी अपने लेकिन उनके अंदर हार्डकोर ह्यूमिलिटी थी, कृष्णा को कुछ भी करने के लिए, देने के लिए तैयार थी। गजेंद्र के पास क्या था? वो तो एक हाथी था माता जी, लेकिन उसके अंदर एक हार्डकोर कंप्लीटली ह्यूमिलिटी आ गई कि कृष्णा तुमको जो करना है मेरे से कर लो। ये कॉन्शियसनेस जरूरी है, नहीं कि ये सब कंपटीशन में जाने की। उससे कृष्णा भक्ति नहीं बढ़ेगी। उसके अंदर जो है ना एक खाली एक पूरा कंपटीशन में जो है ना, ऑन द कॉन्ट्ररी आपका जो है ना वो नेचर जो है, जो आपका प्रोपेंसिटी है, उसको हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कृष्णा भक्ति एक्सक्लूसिवली कृष्णा की कृपा से होता है। यानी कृष्णा एडवांसमेंट, कृष्णा भक्ति का एडवांसमेंट सिर्फ कृष्णा की कृपा से होता है। और जो व्यक्ति ऐसा कॉम्पिटिटिव नेचर से कृष्णा भक्ति करते हैं ना, उसको जो है कृष्णा की कृपा नहीं आती है। और अगर कृष्णा की कृपा नहीं आएगी तो भक्ति में कैसे आगे बढ़ पाओगे आप? तो फायदा तो यही है कि आपको अगर ये सब चीजें, दिस इज ऑल मटेरियल, वो आपका जो भौतिक चीज में चाहिए वही चीज आप यहाँ पे लेके आ जाते हो। इसके अंदर से आपकी भौतिक चीज की वजह से आप कृष्णा भक्ति के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। भक्ति के अंदर ऐसे ही आगे बढ़ पाओगे, अरे भाई तुम मेरे से आगे लो, यू ऑलवेज रिमेन अहेड ऑफ मी, आई विल जस्ट सर्व यू, आई विल जस्ट सर्व यू। मैं आपकी सेवा करता रहूंगा या करता रहूंगी, आप आगे रहो। मेरे को एक यही मेरी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मेरा यही कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है। और आप ये कॉन्शियसनेस के अंदर भक्ति करोगे ना, कृष्णा की कृपा मिलेगी। ऐसा मत समझना बहुत ज्यादा माला कर लिया, बहुत ज्यादा भजन गा लिया तो कृष्णा में एडवांस हो गई। ऐसा एडवांसमेंट नहीं होता है बाबा। एडवांसमेंट कृष्णा को प्रसन्न करने से होता है।
और कृष्णा ऐसा प्रसन्न नहीं होते कि बहुत माला कर लिया या बहुत जपा कर लिया तो कृष्णा की कृपा मिलती है ना। क्या तुम्हारी कॉन्शियसनेस है वो करते वक्त, उस पे कृष्णा जो है डिपेंडेबल है। कृष्णा विल बी टेकिंग हिज डिसीजन ऑन दैट। सो डोंट हैव दैट कंसेप्शन के इतना करने का और उसमें फिर उसके लिए जो है मेरे प्रति भावना, आपको ये भावना रखनी है वो हमेशा आगे ही रहे, मैं उसका सेवा करूंगा। मेरे को हमेशा एक राधानाथ महाराज का बहुत अच्छा वाक्य अच्छा लगता है। हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमेशा वो बोलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा टेम्पल सब बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए और हमारा टेम्पल हमेशा लास्ट ही रहना चाहिए। दैट इटसेल्फ मेक्स मी सो नाइसली कि हम लास्ट रहेंगे, जिससे जो है दूसरे लोग भी ज्यादा हमारे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और हम उनके सेवक रहेंगे। हमने प्रभुपाद की सेवा किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, लेकिन हम लास्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी औकात नहीं है, हमारी औकात है दो आगे वाले लोगों की सेवा करनी। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। इज इट ओके माता जी? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके विपुल प्रभु, शुड वी एंड इट नाउ? प्रभु जी, ये जो क्वेश्चन माता जी ने पूछा इसमें एक छोटा सा कंपोनेंट ये भी था कि जब दूसरे हमारे साथ कंपटीशन करते हैं तो हमारा विश्वास या श्रद्धा उनमें कम हो जाती है, तो क्या ये सही है या फिर इसमें कुछ गलती है? नो प्रभु जी, वो दूसरे वो हमारी क्या श्रद्धा कम होगी प्रभु? हमको ये समझना, अगर हमारी कॉन्शियसनेस अच्छी रहेगी प्रभु, उनको कंपटीशन क्या है हमारे? हम पहले से हाथ नीचा करके खड़े रह जाएंगे तो कंपटीशन कहाँ रहने वाली है? अगर आप ही उनको बोल देंगे प्रभु आप मेरे से आगे ही हो, यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ मी एंड आई वांट यू टू बी अहेड ऑफ मी, अगर यही बोल दिया आपने तो फिर बात ही खत्म हो गई ना प्रभु। जब हमारे मन के अंदर मेंटालिटी है आई विल शो इट, मैं बता दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं भी उससे आगे निकल जाऊंगा, ये जब आता है तभी प्रॉब्लम आता है प्रभु। प्रभु जी एक चीज याद रखेगा, कृष्णा भक्ति इज एक्सक्लूसिवली मेंट टू प्लीज कृष्णा, एंड कृष्णा विल नेवर बी प्लीज व्हेन यू हैव कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड। प्रभु जी वो तो फिर कृष्णा बोलेगा ना इसका कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड इधर है तो वह गोलक वृंदावन में मैं उसको लेके जाऊंगा, वहां पे भी सबको बिगाड़ेगा, ये उसको इधर ही रखो फिर ये यहाँ पे रहने के लिए लायक है। थैंक यू प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे भक्तों का धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए, और प्रभु जी का स्पेशली धन्यवाद उन प्रश्नों का अच्छे से उत्तर देने के लिए। आशा करता हूँ सारे भक्तों को इससे लाभ मिलेगा, और इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रभु आई हैव टू टेल यू, मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्लीज मेरे को कुछ ऐसा कुछ, मैं बहुत शास्त्रिक आदमी नहीं हूँ, आप लोग मेरे को बहुत ऊंचा लगा कर रखते हो, बट प्रभु आई नो व्हाट आई एम। मेरे को खाली थोड़ा भगवान का नाम लेकर के आप लोग की थोड़ी बहुत सेवा करनी है, लेकिन मुझे मालूम है मेरी औकात क्या है, मेरा अभी तक अनर्थ नहीं गया है, मेरा शॉर्ट कमिंग नहीं गया है सब। आई नीड डिवोटीज मर्सी, ये सब करने का एक ही हेतु है कि आप लोग की कुछ कृपा मिल जाए और मैं कृष्ण भक्ति में आगे निकल पाऊँ। मेरे में अभी भी कचरा बहुत है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, आई हैव टू टेल यू, मेरे में भी शॉर्ट कमिंग बहुत है, मेरी कंडीशनिंग डीप रूटेड है। लेकिन एक चीज मुझे पक्का पता है, मेरे गुरु महाराज ने बहुत क्लियरली बताया कि ये सब होने के बाद में दो चीज हमेशा याद रखना, तुम्हारी लेवल के मुताबिक पूरी सिंसियरिटी बताते रहना, और एक सिंसियरिटी के साथ में दूसरे लोगों की सेवा इस हिसाब से करना कि वो लोग तुम्हारे से प्रसन्न हो जाए, वो तुम्हारे प्रति कृष्णा से याचना तुम्हारे लिए करे, इसको संभाल लो। ये दोनों चीज चलती रहेगी, तुम्हारी सिंसियरिटी और डिवोटीज का जो है तुम्हारे प्रति जो है अच्छा पॉजिटिवनेस, और वो पॉजिटिवनेस से कृष्णा के सामने वो लोग ने आपकी याचना किया, ये दोनों चीज से कृष्णा जो है तुम्हारे लिए कुछ अहेतु की कृपा करेंगे। प्रभु that is the only objective of speaking, but I know I'm not a sick person, there are so many people who are so शास्त्रिक man, so intelligent enough and so matured in Krishna consciousness, मैं उतना कुछ नहीं हूँ प्रभु जी, मैं तो एक धंधा वाला आदमी हूँ, पूरे जिंदगी शेयर बाजार में आंकड़े के साथ में ही जिया हूँ, मेरे को क्या आता है प्रभु जी। सो आई फील इट वेरी ऑब्लाइज्ड दैट यू आर टेकिंग, मेरा जैसा अनपढ़ आदमी जो है स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर उसके साथ में आप लोग बैठते हो, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू प्रभु, मेरा ध्यान रखना कि मैं कृष्ण भक्ति में टिका रहूं प्रभु। सो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी एंड प्लीज टेक केयर ऑफ मी आल्सो। ओके, वंचकल्प तरुवैश्या कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विपुल प्रभु, should we end it now? Yes Prabhu, we will end. Hare Krishna, thank you very much. We are meeting tomorrow as usual at 5 o'clock and we will be chanting tomorrow 32 rounds together. Thank you very much. Hari Bol, Hare Krishna.